नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइव में। आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत पसंद आएगा कि जब सोशल मीडिया पे लोग आपकी फोटो देखते हैं तब आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है, आपके जो भी आप पोस्ट करते हो उसके बारे में, या फिर आपके फोटो देखकर जो कुछ भी उनके माइंड में थॉट्स आते हैं आपके बारे में, तो वो हम चेक करेंगे। तो ये आपको भी देखिए थोड़ा सा गाइडेंस इसमें से मिल सकता है। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल के मतलब कि बहुत दिनों से, सालों से हो सकता है, जैसे ही सोशल मीडिया आया है ना, तो पर्सन क्या करते हैं कि अपनी वो साइड दिखाने की कोशिश करते हैं जो साइड एक्चुअल में है नहीं, है ना। और लोगों को ये आदत होती है कि लोगों को जज करना। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको इस मैसेज के द्वारा कुछ आपको बताना चाहते हैं, है ना। देखिए लोग जिस तरीके से, देखिए किसी की भी फोटो देखकर लोग किस तरीके से देखते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसको एक्चुअल में नॉलेज है लोगों को पढ़ने की, उसकी नजरिया अलग हो सकता है। लोगों को पढ़ने का जो नजरिया होता है ना किसी का, जिसकी थर्ड आई चक्रा अच्छी मतलब कि वर्किंग में है, अच्छा है, तो वो तो पहचान पाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअली उसको नॉलेज होता है एक्चुअल में क्या है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके पास में वो अवेयर नहीं रहते हैं चीजों को लेके। वो जो सामने देखते हैं ना उसी को लेकर जज करने लगते हैं, या फिर उनको जिस तरीके की सीख दी गई है समाज से, हो सकता है घर वालों से, हो सकता है या फिर जिस भी वातावरण में जैसे भी लोगों में वो उठते बैठते हैं वहां से है ना। हमारी अपब्रिंगिंग जहाँ कहीं भी हो रही है, या फिर वो उनकी जो भी एजुकेशन है उस वाइज से, तो उस हिसाब से फिर वो जज करने लगते हैं। और हर कोई इंसान, किसी की भी फोटो आप देख लो, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वही लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। कोई अपना दुख या फिर कोई अपना टेंशन, कोई अपने वो साइड को सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं जो साइड वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते। अपना दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो भी फोटोज आप अपलोड करते हो या फिर जो भी पिक आपकी लोग देखते हैं, मुझे जूम करके देखना भी यहाँ पे मैसेज सुनाई दे रहा है ना। तो जूम करके भी आपकी फोटो को देखा जाता है, आपके एक एक भावों को देखा जाता है। कोई कोई पर्सन ऐसे है आपके लाइफ में जो आपकी फोटो को जूम करके देखते हैं कि उसके पीछे की क्या सच्चाई है। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि फोटो देख के कुछ ना कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो हम रीडिंग में यही देखेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन वैसे हो भी या फिर ना भी होंगी, ठीक है। अ, ये लोगों की सोच है आपके लिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप इसी तरीके से इस रीडिंग को लीजिए कि ये एक्स्ट्रा गाइडेंस आपकी तरफ यूनिवर्स दे रहे हैं कि इससे आपको ये गाइडेंस तो मिलेगी कि आपको सोशल मीडिया में किस तरीके से रहना चाहिए। ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स इस माध्यम से देना चाहते हैं। और हो सकता है कि मुझे किसी का मैसेज भी मिल रहा है कि कोई स्पेशल मैसेज भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्शन बना के मुझे बताइए कि क्या उनके लिए आप मैसेजेस देना चाहते हो। उनको लोग जब उनकी फोटो देखते हैं तो कैसे इनको देखा जाता है। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मैसेजेस भी पॉजिटिव है। वाह, ठीक है। मैं और कार्ड्स निकालती रहूंगी और जो जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखा जाता है, जो भी आप स्टंटबाजी अगर आप कुछ करते हो या फिर ऐसे कुछ पोस्ट आप डाल रहे हो तो आपको रिस्क टेकर देखा जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो है ना किसी चीज को करने के लिए डरते नहीं हो। डर आप में नहीं है। आप ऐसे पर्सन हो कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हो। या फिर आपकी ऐसी पोस्ट दिखाई दे रही है जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने मन के मालिक हो, आप अपनी लाइफ में है ना जो चाहे वो करते हो।
पैशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको पैशनेट देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ना जानते हो, बहुत खुशी से रहते हो, आप आपके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, आप अपने बचपन से शरारती हो, या फिर आप अभी भी कुछ भी एज, कितनी भी आपकी एज हो, आपके अंदर एक बचपना वो देखते हैं। बचपना मतलब कि एक नॉटीनेस देखते हैं, है ना? थोड़े से आप नॉटी हो या फिर चुलबुले हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि खुश मिजाज आप हो, है ना? एक बच्चा कैसा होता है कि बहुत हमेशा खुश रहना है, उसको हर हाल में खुश रहना है। अगर वो रोता भी है ना, तो अपनी चीजों को मनवाने के लिए रोता है कि उसको खुश होना है, तो इसलिए वो किसी की बदतमीजी नहीं सहेगा, या फिर कोई उसको रोक टोक करेगा तो वो सुनेगा नहीं। रोकर ही सही, लेकिन अपनी चीजों को मनवाना, मुझे ऐसा वाला बच्चा दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही मानते हैं कि देखो, लाइफ लोग कहाँ जा रहे हैं और आपकी लाइफ, मतलब कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप है ना अपनी खुशी को ढूंढ ही लेते हो, कुछ ऐसी एनर्जी से। बहुत पैशनेट है, बहुत खुश खुश मिजाज मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, बहुत खुशी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत है। हो सकता है कि आप अपने सोशल मीडिया में हमेशा खुश रहने वाले ही फोटोज डालते हो, या फिर जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हो, पार्टी है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन वाले फोटोज आप ज्यादा पोस्ट करते हो, या फिर आपकी एक मुस्कान मुस्कान के साथ में ही हमेशा आपकी फोटो जो भी पोस्ट होती है ना, वो उसमें एक मुस्कान होती है। मतलब कि एक क्या बोल सकते हैं उसको, हंसते हो आप, या फिर मुस्कुराते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो वो है ना, लोगों को एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है, जहाँ पे आपकी ये जो क्वालिटीज जो अभी निकल के आई हैं, वो लोगों को दिखाई देती हैं, जिसमें लोगों को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन दिखाई देते हो जो कि बस आगे बढ़ना चाहता है, जो पर्सन जिसको लाइफ में है ना, बस आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना है। मतलब कि एक से बढ़कर एक, कल की एनर्जीज कुछ थी, आज आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि कुछ आपके फोटो डालने का जो अंदाज है ना, तो वो ऐसा होता होगा कि कल से बेटर आप आज दिखा रहे हो, कि कल भी अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर में भी कोई पोस्ट करोगे तो वो और बेटर रहेगी। मतलब कि एक डे बाय डे आप में एक ग्लो आता जाता है, ये नजर आता है लोगों को। और इसलिए है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं आपके लिए कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई पर्सन आपको अगर जानता है नजदीकी से, बहुत नजदीक वाला नहीं पर्सन देख रही हूँ मैं यहाँ पे, कभी कभी आपके बारे में जानकारी मिलती है आपको, लोगों को इस तरीके से। सोशल मीडिया में तो ऐसे ही होता है ना, मतलब कि बहुत कम लोगों से, देखिए लोगों की आदत तो, बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि डेली जो कुछ भी उनकी लाइफ में है वो बताते रहना। कुछ कुछ लोगों की आदत ऐसी रहती है कि लोगों को अपने बारे में कुछ नहीं बताना, है ना? लोग कुछ भी गेस करे या फिर कुछ भी उनके माइंड में हो, हम अपनी लाइफ को जीना है। बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों की बहुत कुछ उनकी अलग अलग, मतलब कि उनके इंटेंशंस रहते हैं, ठीक है? तो अभी आपके जो सर्कल में लोग हैं, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपकी एनर्जीज वो ऐसे देखते हैं, डे बाय डे आप ग्रोथ कर रहे हो, डे बाय डे आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो, और वो अच्छा ही कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि है ना, कि वो चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहें किसी भी वे में, चाहे वो चैटिंग के थ्रू, बातों के थ्रू, कॉल्स, मैसेजेस, है ना? डे बाय डे आपकी मतलब कि आपके साथ में बात होती रहे, आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो भी जान सके, और उनके दुख भी आपको बता सके, ताकि उनको गाइडेंस कुछ आपकी तरफ से मिले। तो ये कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत सारा, जिससे कि वो हील हो सके।
कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में ऐसे कि बार-बार आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बदले में चाहते हैं कि आप उनसे सारी कुछ चीज़ें शेयर करो और अगर आप नहीं भी करते हो ना तो बुरा मानते होंगे या फिर कुछ सुना दिया या फिर मुझे है ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मतलब कि है ना बिना वजह बात करने की कोशिश करते रहना, ये कुछ एनर्जीज है, किसी की हो सकती है। आप देख लीजिए, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है या फिर ऐसे लोग हैं तो ये एनर्जीज आपकी निकल के आ रही हैं। वो आपको है ना बहुत बिजी देख रहे हैं आपके लाइफ में। कोई तो ऐसा पर्सन है, किसी की स्पेसिफिक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि कोई आपको ऐसा समझता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी ऐसा लगता है या फिर बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट और बिजी पर्सन हो और कोई एक पर्सन है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इन दिनों में मतलब कि अभी के कुछ दिनों में आप बहुत बिजी हो भी कि नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई तो आपके बारे में सोच रहा है कि आप बहुत बिजी हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, आप किसी को वक्त नहीं दे रहे हो या फिर वक्त नहीं देना चाहते हो और आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने ही काम के प्रति लॉयल हो, आप किसी और के तरफ देखते नहीं हो या फिर किसी और की आपको पड़ी ही नहीं है। अ, देख लीजिए किसी की एनर्जी ऐसे ही आ रही है तो मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना आपके लिए तो अ, मैं बता रही हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। अगर ऐसे आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि वो आपको कॉल मैसेज करे या फिर आप उनको कॉल मैसेज करो, तो उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि वो आपको देख रहे हैं कि इन दिनों में आप ही जब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आप ही उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, आप ही अपने काम में व्यस्त हो, को चाहे वो आपके फैमिली में व्यस्त हैं, आप अपने लिए वक़्त निकाल रहे हो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो। और सोशल मीडिया की अगर बात करने जाए ना, तो सोशल मीडिया पे लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो। जितने भी देखिए, जो भी वर्थ है मतलब कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो या फिर इतने एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आप एक बच्चे जैसी एनर्जी है ना कि किसी चीज़ का टेंशन नहीं, ये है, वो है ना? जो इस कार्ड में बताया गया था। तो वो आप टेंशन तो नहीं लेते हो, एन्जॉय तो करते रहते हो, लेकिन साथ ही साथ में अब जब भी वक़्त होता है ना या फिर वक़्त निकाल के आप अपने प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते हो और जितना आप एन्जॉय करते हो ना तो उतना ही आप काम भी करते हो और आपका हार्ड वर्किंग की वजह से ही आप एन्जॉय कर पाते हो। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। आपको बहुत ज़िम्मेदार भी देखा जाता है। आपके आपको वेल ग्रूम्ड देख के लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मतलब कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन आप अपने आप को जो कैरी करते हो ना हर एक चीज अपनी सही तरीके से, मतलब कि बाल बना ले तो वो उस पे कुछ ना कुछ जूड़ा पिन वगैरह जो कुछ भी है एक्सेसरीज होते हैं उसको पहन लिया, किसी तरीके का मतलब आप फीमेल हो तो दुपट्टा वगैरह जिस तरीके से कैरी करते हो या फिर जो भी आप ड्रेसेस वियर करते हो तो वो बहुत अलग हटके नजर आती हैं, तो जिसकी वजह से भी लोग आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं कि मतलब कि इनसे नजर नहीं हटती है ये वाली एनर्जीज। जो आपका लुक होता है ना आई टू आई कांटेक्ट वाला फेस, जो फोटो में भी नजर आता है, तो वो आंखों में गहराई या फिर आँख देखो, हम्म, मतलब कि किसी की फोटो हम देखते हैं ना तो अगर वो पर्सन कैमरे की तरफ ही देख रहा होता है तो हम जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो हमें देख रहा है इस तरीके से। तो वो किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि वो पर्सन, किसी को तो ऐसा लगता है कि आप बस उनको ही देखते हो, मतलब कि ये वाली एनर्जीज थोड़ी सी एक हटके एनर्जी, मतलब कि थोड़ी सी अलग एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन कोई तो पर्सन है आपकी फोटो को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हीं के लिए वो फोटो खींची है
और आप बस उन्हीं को देखना चाहते हो या फिर वो अ, आपके साथ में है, ऐसा कुछ महसूस करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आप देखिए आपके लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है या फिर है ना आपके आसपास के लोग। अ, हम ये रीडिंग इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको गाइडेंस मिलती रहे, आपको और नॉलेज मिलती रहे, आपके आसपास के सराउंडिंग्स की या फिर आपके साथ में आप जिनके साथ में भी कनेक्टेड हो उन लोगों की, है ना? तो एक नॉलेज आपको और ज़्यादा मिलने के लिए रीडिंग है, तो आप देख लीजिए। कि कौन वो पर्सन हो सकते हैं और आपको किस तरीके से देखा जा रहा है, ताकि आप भी समझ पाओ कि आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। साथ में हम आपके लिए गाइडेंस तो लेंगे ही कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी मंदिर में जाके आप पोस्ट कर रहे हो, मंदिर की फ़ोटो पोस्ट कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे आपका यूनिवर्स के साथ में, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ में कनेक्शन है, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। दिखता है कि आप यूनिवर्स के साथ में बहुत कनेक्टेड हो, आप अपने भगवान के साथ में बहुत कनेक्टेड हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो भगवान पे विश्वास रखता है, ये भी नज़र आ रहा है। आप एक अथॉरिटिव पर्सन हो, ऐसे भी नज़र आता है कि आपके पास में कुछ ना कुछ अथॉरिटी है और आप अपने हाथ में अपना लगाम रखते हो। अपना लगाम मतलब कि घोड़े का लगाम या फिर आप अपनी चीज़ों को खुद खुद अपने हाथ में रखते हो कि आपको कौन-सी चीज़ कैसे चाहिए और किस तरीके से। आप लोगों के इशारों पे नहीं नाचते हो, आपके इशारों पे हो सकता है लोग नाचते हो, लेकिन आप अपने मन के मालिक हो, आप अपने मन के राजा हो, आप अपनी ही चलाते हो, कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। किसी-किसी को आपका गुस्सा भी नज़र आता है या फिर आप सोशल मीडिया में कितनी ही अगेन एक स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई है कि अ, आप जितनी ही अच्छी फ़ोटो क्यों ना डाल रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर डीपी पे, लेकिन किसी को है ना आपका गुस्सा या फिर आप उन पे गुस्सा करते हो या फिर अ, आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वज़ह से आपने किसी पे गुस्सा किया है, वो गुस्से वाली एनर्जी मतलब कि अ, वो जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं ना तो आपने उन पर जिस तरीके से चिल्लाया था, गुस्सा किया था या फिर आप किसी और पे भी अगर किसी टाइप का गुस्सा करते हो तो वो एनर्जी वो उनको महसूस होती है कि ये पर्सन एक्चुअल में इस सोशल मीडिया में दिखा ऐसा रहा है लेकिन ये गुस्से वाला पर्सन है, इसका गुस्सा इस तरीके का है, कुछ ऐसी भी एनर्जी है। तो जो भी आप में से किसी के लिए हो सकता है, लेकिन वो पर्सन आपको आपके फ़ोटो को देख के बस आपके गुस्से को ही याद रख रहा है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो देख लेते हैं 9 ऑफ वैंड्स क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। लोगों को ऐसे लगता है अगर आपने उनके साथ में देखिए आप है ना लोगों से बहुत डिटैच रहते हो। ऐसे भी लोगों को लगता है कि आप अपने देखिए आप कैसे भी पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहना जानते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश दिखाई देते हो, लेकिन लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो। आप बहुत ही अ, बाउंड्री बना के रखने वाले पर्सन हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके एरिया में, है ना? आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री ले जो जिससे कि आपको तकलीफ हो, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया में अवेलेबल तो रहते हो। अवेलेबल मतलब कि पोस्ट करना लोगों को मतलब कि देखिए अगर फ़ेसबुक है ना? लोगों को नंबर देना ये वो, लेकिन बात बहुत कम लोगों से करते हो, जितनी ज़रूरी है उतना ही करते हो। तो उनको ये भी रहता है कि इसने नंबर ही क्यों दिया या फिर ये है इसका अकाउंट है ही क्यों? अगर बात नहीं करनी है तो पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन ए ए ए इसी तरीके से आपको देखा जाता है कि भई अकाउंट खोल के रखा है तो बात भी कर लिया करो या फिर रखा ही क्यों है? क्यों ना आप अपनी ही दुनिया में अगर आपको रहना है तो आप अपने ही इसमें क्यों रहते हो? सोशली क्यों अकाउंट खोल के रखा है ना? और अगर सोशली अकाउंट खोल के रखा भी है तो लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना, उनको समझना या फिर उनको टाइम देना क्यों नहीं करते हो?
ये एक एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको ऐसा भी महसूस होता है कभी कभी कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में जुड़े, तो उनका भाग्य बदल सकता है, या फिर वो बहुत खुशी महसूस करेंगे, या फिर वो कोई कोई पर्सन आपके लाइफ टाइम दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की एनर्जीज मुझे ऐसे नजर आ रही हैं कि वो बहुत कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बातें करना, चैटिंग करना। पता नहीं अभी मेल हो या फिर फीमेल हो आप, लेकिन ऐसे ही एनर्जी सोशल मीडिया वाली ही, व्हील ऑफ फॉर्चून सोशल मीडिया को, वर्ल्ड को दर्शाता है ना। तो हर कोई चाहता है आपसे कनेक्शन बनाना, लेकिन आप कनेक्शन मतलब कि देखिए किसी भी टाइप का कनेक्शन हो सकता है, चैट, कॉल भी हो सकता है, आपसे मिलना हो सकता है, आपके साथ में रहना हो सकता है, बहुत कुछ चीजें जो कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे एनर्जीज हैं। तो जो आपके लिए सही है, जिन लोगों की एनर्जीज आपके लिए सही है, वही एनर्जीज को, उन्हीं लोगों को आप अपने लाइफ में एंट्री दीजिए। और जो आपको जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी अच्छी है इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे लोगों को, जो आपने बाउंड्रीज बना के रखी है ना, वो बाउंड्रीज आप हमेशा रखोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सोशली हम लोगों को जानते नहीं है इतना, है ना। और लोगों के असली रंग भी तभी समझ में आते हैं ना, जब हम उनके साथ में बहुत ज्यादा मतलब कि कनेक्शन में आते हैं, बात ज्यादा होती है, एक दूसरे को समझना होता है, तब समझ पाते हैं। कोई कोई लोगों में होती है ऐसी क्वालिटी कि लोगों को पहचान सकते हैं वो, लेकिन जिसमें ये क्वालिटी नहीं है, जो लोगों को जल्दी नहीं पहचान पाते, तो लोगों से बहुत बातें करने के बाद ही समझ में आता है कि उनका असली रंग क्या है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत उनके साथ में रहने के बाद भी वो अपना असली रंग बताते नहीं, समझाते ही नहीं, या फिर दिखता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए ना कभी-कभी हम खुद भी मतलब कि अ, इतने समझदार नहीं होते हैं कि सामने वाले के पर्सन को समझें, या फिर कभी-कभी वो पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है, होता है, तो तभी हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, तो जितने जरूरी लोग हैं ना उतने ही लाइफ में रहे, है ना, सोशल मीडिया पर भी, तो अच्छा रहता है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस, गाइडेंस आप देना चाहते हो इस टॉपिक के लिए, प्लीज बताएं। काफी कुछ नॉलेज आपको मिला है, यूनिवर्स कह रहे हैं, और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि बस आप अपनी आप को बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए। सोशली लोग कितना भी कुछ भी कहें, उनको आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, और एक कार्ड ले, किंग, किंग एंड क्वीन। तो यूनिवर्स आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं, आप एक किंग हो सकते हो या फिर आप एक क्वीन हो सकते हो। यहाँ पे क्वीन की एनर्जी नहीं है, डायरेक्टली एम्प्रेस की एनर्जी है। तो मैं आपको एक बता दूं, मुझे बहुत स्पेशल मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप मेल हो तो आप किंग हो, और आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो क्वीन, नॉर्मल क्वीन नहीं है, जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, मतलब कि रानियों की रानियां, रानियों की रानी, मतलब कि एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, मतलब कि महारानी वाली एनर्जी है। तो आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जो कि एक महारानी है और आप हो किंग, तो आप अपने आप को मतलब कि कम ना समझो, ठीक है। किंग भी हो तो भी कम ना समझो। मैं बताती हूँ आगे क्या मैसेज मुझे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप फीमेल हो तो आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में हो, मतलब कि एक महारानी की एनर्जी में हो, और आपके लाइफ में एंट्री ले रहे हैं कोई किंग, किंग पर्सन, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप ध्यान दीजिए आपके लाइफ में मैं अलग अलग एनर्जीज बताती हूँ। बस आपको अगर किंग वाली जो एनर्जी में बता रही हूँ ना, तो आपको देखिए, किसी को सुपीरियर मानना नहीं है, किसी को इंफीरियर भी नहीं मानना है। दोनों की भी एनर्जी सेम है, सेम है, मतलब कि आप किंग अगर हो ना, आप मेल भी हो ना, तो भी आप अपने पावर में हो, लेकिन
अरे यार, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, सो सॉरी। मैं अलग अलग मैसेजेस बताती हूँ अलग अलग लोगों के लिए, मतलब अभी मेल के लिए मैसेज बताती हूँ, फिर फीमेल के लिए मैसेज बताऊंगी, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई व्यक्ति या तो ऑलरेडी है या फिर एंट्री लेने वाली है, जो कि होगी एक एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब कि एक महारानी एनर्जी वाली, जो कि यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है। ये है ना, बहुत दयालु पर्सन है। ये बहुत एक प्यारी पर्सन मुझे नजर आ रही है। एक देखिए, एनर्जी वाइज अगर देखने जाए ना, तो अगर आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है तो ये फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल पर्सन हो तो ये फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या फिर है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी में आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये यूनिवर्स के साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, भगवान से ये बातें करते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके बातें यूनिवर्स तक, भगवान तक बहुत अच्छे से पहुंचती है, भगवान इनकी सारी बातें मानते हैं। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, इनके साथ में आप बात भी करना चाहो या फिर इनके साथ में ही आप बात भी करते हो ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि इनके विचार कितने अच्छे हैं, कितने पॉजिटिव पर्सन है, कितना अच्छा पर्सन है। इनकी वाइब्रेशंस आपको बहुत अच्छी लगती है या फिर सुकून महसूस कराते हैं, जैसे कि खुशबू खुशबू की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे कि इनके फ्लावर्स हैं ना ड्रेस पे। तो एक अलग से इनके पास में, जैसे कि हम किसी फ्लावर की खुशबू लेते हैं तो हम कैसा पॉजिटिव महसूस होता है ना, माइंड बॉडी सोल में बहुत अच्छा, काम, शांत, कूल और एनर्जेटिक, बहुत बहुत कुछ अच्छा महसूस होता है। वो वाली एनर्जी आप फील करते होंगे। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है या फिर आने वाला है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो एक किंग की क्वालिटी में हो, जिस जो कि अपने जो कि एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने आप को खुद बनाया है, दुनिया से लड़कर झगड़कर, या फिर दुनिया ने इनको तोड़ा है, मरोड़ा है, या फिर आपकी भी एनर्जी, अगर आप मेल भी देख रहे हो ना, तो ये आपकी एनर्जी है कि दुनिया ने आपको बहुत तोड़ा है, मरोड़ा है, बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स अपने फेस किए हैं, और आपने अपने आप को बनाया है। चाहे आपको और अपने आप को बनाना है, अपने आप को बनाना मतलब कि पैसों से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, कि आप अभी जिस मुकाम पे आप होना चाहते हो वहां तक आप नहीं पहुंचे हो, लेकिन आप उस प्रोसेस में हो कि मुझे अपने आप को और बनाना है, मतलब कि सेल्फ मेड पर्सन आप अ, अपने आप को बनाना चाहते हो, और या फिर बना चुके हो आप अपने आप को। बस किसी की हेल्प आपने अभी तक नहीं ली है, आप अपनी खुद के दम पर बने हो, या फिर इन फ्यूचर में और अपने ऊपर वर्क करना है आपको। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि फीमेल, अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो जो कि अपने दम पर बना है, चाहे वो मेंटली हो मतलब क्या है, आपके उनके जो थॉट्स हैं या फिर आपके जो थॉट्स हैं। तो और इसमें है ना, आपको एक गाइडेंस भी है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, अपने करियर वाइज आपको अपनी आप को और हायर लेवल पर लेकर जाना है, अपनी आप को खुद ही सपोर्ट करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। इन लोगों के ऊपर, लोगों की एनर्जीज के ऊपर, लोगों की वजह से अपनी एनर्जीज में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देना है। अपने आप को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। और जो फीमेल्स देख रही है, तो आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है या फिर है अ, जो कि आपको परिपूर्ण करेगा और आपको परिपूर्ण करेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है, मतलब कि सोशल मीडिया से ही वो पर्सन हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे। तो प्लीज ये 2 कार्ड्स क्यों दिए हैं, प्लीज बताइए यूनिवर्स। आप जगल कर रहे हो। देखिए, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है, अगर आप फीमेल हो और मेल हो, है ना, और ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है, तो आप
उस पर्सन को जगल कर रहे हो कि इनकी तरफ जाए कि नहीं जाए, इनसे बात करें कि नहीं बात करें, क्या हो सकता है, इनकी पर्सनैलिटी सही है कि गलत है, बहुत कुछ चीजें हैं आपके माइंड में, या फिर आप इनकी तरफ जाने के लिए भी बहुत सोच विचार कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कोई एनर्जीज है। या फिर इन फ्यूचर में अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप जगल करोगे ऐसे ऐसे पर्सन के साथ में कि क्या करना चाहिए, चाहे सिचुएशन के साथ में जगल करोगे कि आपकी सिचुएशन तो ऐसी है, पता नहीं ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर आप बहुत अच्छे हो सकते हो और सिचुएशन घर वाले आपके हो सकते हैं, इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी एनर्जीज आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन वाइज। तो यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो तो आप पेंटाकल से देखिए, चीजों को आप कंट्रोल नहीं करोगे। सबसे पहला मैसेज है आपको कि इंफीरियोरिटी सुपेरियोरिटी इस चीज में नहीं फंसना है, आपको जगल नहीं करना है, खुद कंट्रोल नहीं करनी है सिचुएशंस को, सब अपने ही तरीके से हो ऐसा नहीं करना है आपको। गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ, क्योंकि ये हम सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजों को देख रहे थे ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए सोशली हम क्या करते हैं कि लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर आगे सोच विचार करते हैं कि किसी के साथ में रिलेशनशिप को, बातों को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, है ना। तो आपको यही मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप खुद आधे अधूरे नॉलेज के ऊपर या फिर सिचुएशन को लेकर जगल नहीं करना है, चीजों को खुद हैंडल नहीं करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ताकि ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले सके। क्या वो पर्सन एंट्री लेगा, क्या ये इनका फ्यूचर होगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हो। देखिए थर्ड पार्टी है भाई आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपका कोई एक्सटर्नल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन ऑलरेडी है, जो कि जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे इसीलिए है कि आप जगल कर रहे हो, इस पर्सन की तरफ जाए या फिर उस पर्सन की तरफ जाए। देखिए हमारी रीडिंग कुछ और थी, लेकिन और कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ये इस वक्त के लिए यूनिवर्स आपका इन मैसेजेस की तरफ भी ध्यान खींचना चाहते हो, तो इसीलिए ये मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को आपको हटाना पड़ेगा, तब ये जाके आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये बन सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। और आप किंग और क्वीन की एनर्जी, मतलब कि एक फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी का संगम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि परिपूर्ण, मुझे जो मैसेज मिल रहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करोगे, कंप्लीट करोगे, ये वाली एनर्जीज। तो ये एनर्जीज आप अपनी लाइफ में कब लेकर आ सकते हो, जब ये जगल वाली एनर्जी खत्म होगी, जब आप खुद को कंट्रोल करना खत्म करोगे। और ये थर्ड पार्टीज आप देख लीजिए, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकती है, आपके लिए मैसेजेस है ना, तो आप ही के लाइफ में है ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो चाहे आपका करियर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी सोच, आपका कंट्रोलिंग नेचर, कुछ भी ऐसी एनर्जी जो आप खुद रोक रहे हो इस पर्सन तक जाने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों से आपको उभरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशनशिप, अगर कोई न्यू रिलेशनशिप को आप देख रहे हो ना, तो वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। तो जो मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट हो रहे हैं वही मैसेजेस आपको लेने हैं, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो हीलिंग के द्वारा हटा दिए जाते हैं और आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से हार्मोनियस, पीसफुल रह सकते हो। करियर से रिलेटेड कुछ इश्यू है तो उनको भी खत्म किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक अगर है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। किसी भी तरीके के कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ के किसी भी एरिया में है उसको खत्म किया जा सकता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से जूझ रहे हो या फिर नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं आ पाते हो, रात को नींद नहीं आती, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ना। फिजिकली भी कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो। शादी नहीं हो रही है तो देखिए लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के लिए हीलिंग आप ले सकते हो। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।